बढ़ जाओ 15 नंबर 15 नंबर का सेंटर तो उनके बहुत कुछ डाल जा रहे हैं मुरादाबाद वैसा बोलते हैं मुरादाबाद जा रहे हैं मुझे बरेली और मुरादाबाद टाइप का पेपर देने का मुरादाबाद में बहुत बेहतरीन देखो ध्यान से आज के जो टॉपिक्स है एक है वर्ड यूसेज एक टॉपिक है स्पेलिंग और एक टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस और एक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये 4 टॉपिक हैं और 4 नंबर हैं समझ लो। देखिए आपको ये पता लग जाएगा कि बहुत सारी चीजें तो आप सीख चुके हो कि क्या क्या आता है। आप बताओ ये 4 टॉपिक में मुझे एक ही क्लास पढ़ानी है। एक क्लास में सारे चलो मिल जाएगा। कितने चैप्टर होते हैं? तो मुझे सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। बाकी आपको मैं और क्या काम करूँगा, बाकी मैं आपके लिए क्या नाम है PDF भेज दूँगा टोटल। तो ये देखिए वर्ड यूसेज, स्पेलिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कितना आसान है। अगर तो 4 क्वेश्चन ये बन गए। पेपर में आपको याद ही नहीं करना है। 25 में से 15 क्वेश्चन को आपको याद ही नहीं करना है। केवल तरीका सीखना है कि कैसे करके पेपर करें। केवल तरीका सीखना है। ये समझ यूपी पुलिस या यूपी का कोई एग्जाम जो तैयारी करने वाले बूढ़े हो जाते हैं, नौकरी नहीं लगती। लेकिन जिसको SSC का खेल समझ में आ जाता है वो बहुत कम समय में नौकरी ले लेता है। बड़े आराम से नौकरी लग जाएगी। ये पढ़ने के बाद आपकी साल SSC के सारे सब्जेक्ट। हाँ एक चीज बता रहे हैं आपको, देखो जो लड़के हैं तो बच्चे चले गए। आज हमारे यहाँ प्रकाशन वाला आया, एक तो नया किताब उसने आज दी है, बिल्कुल लेटेस्ट बनी है। इतनी अच्छी किताब है ये कि पूरा स्टेटिक चीजें है इसमें और मतलब इतिहास सब कुछ है। नहीं वो ये बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अगर अभी आई है मार्केट में नहीं आएगी वो प्रकाशन वाला नहीं। हाँ वो आया, मुझे बड़ा अच्छी लगी। तो मुझे लगा मतलब वहाँ जो है उस शिक्षा का माहौल बहुत दूर है, तो चलो वहाँ ले चलूँगा, बता दूँगा। बहुत अच्छी किताब है। इसमें मतलब आप कम समय में अगर हर दिन अगर आप इसके 5 पन्ने भी पढ़ते रहे, हर दिन अगर 5 पन्ने भी पढ़ते रहे, तब भी आप 40 दिन में इस किताब को पूरी पढ़ लो। अभी मार्केट में मंगवानी पड़ेगी। हम अगर पता हमसे मंगवाओ तो हम मिले आएंगे। वो आज कैसे गया ना प्रकाशन वाला, यदि हमें दिखाने के लिए
बहुत ठीक है, सारी चीजें हैं ऐसी ऐसी। चलो छोड़ो, आपको पढ़ाई बात होगी बाद में बढ़िया बढ़िया। हाँ, तो ये 4 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। कैसे? वर्ड यूसेज क्या होता है, वर्ड यूसेज होता क्या है? देखिए वर्ड यूसेज सुनो, एक होता है ब्रेव, एक होता है ब्रेवरी, एक होता है ब्रेवरी। समझ रहे हो? एक तो ब्रेव मीन्स भी बहादुर होता है, ब्रेवरी मीन्स भी बहादुरी होता है, और ब्रेवरी मीन्स भी बहादुरी होता है। तो कहने का मतलब कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज किया जाए, ये होता है वर्ड यूसेज। तो देखो टाइम कम है यार, पता नहीं है, 4 टॉपिक हैं, चारों समझाने हैं आपको, ठीक है? बड़े ध्यान समझना। चलो लिखो। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो वर्ड यूसेज समझाने जा रहा हूँ। वर्ड यूसेज होता क्या है? वर्ड यूसेज में सेंटेंस दे रखे होते हैं, और जो वर्ड मेन होता है वो वर्ड अंडरलाइन होता है। वो वर्ड कैसा होता है? अंडरलाइन होता है। और वही वर्ड जो है वो बार बार पेपर में, मतलब बार बार लाइन में आता है। अब कौन सा वर्ड वो सही यूज हुआ है, कौन सा वर्ड गलत यूज हुआ है, इसे ही कहते हैं वर्ड यूज, ठीक है? तो सबसे पहला हम डालेंगे कौन सा? वर्ड यूसेज वाला टॉपिक। कौन सा वाला? वर्ड यूसेज। देखो उसमें वर्ड यूसेज प्रयोग, वर्ड का कहाँ पर प्रयोग करोगे, कैसे किया जाएगा प्रयोग, ठीक है? तो सबसे पहला एक वर्ड हम ले रहे, लिखो बेनाइन। बेनाइन, जी साइलेंट है, ये बेनाइन। अब बेनाइन है क्या? बेनाइन पता नहीं है ना, बेनाइन पता नहीं है, ये याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। तो बेनाइन का मतलब होता है दयालु। क्या होता है? दयालु। तो दूसरे पर्यायवाची के शब्द क्या हो जाएंगे? काइंड, है ना, माइल्ड, सॉफ्ट, हाँ वेरी गुड, हम्बल, उदार। ये इसके वर्ड है। मैंने आपको बता दिया बेनाइन का मतलब होता है दयालु। और दयालु तो क्या होगा? एडजेक्टिव आता नहीं होता है, तो अरे जी क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर देखो सेंटेंस दे रखे होंगे उसमें 3। कितने सेंटेंस दे रखे होंगे? 3। देखिए बेनाइन लिखा होगा, क्या लिखा होगा? कोई सब्जेक्ट, कोई शब्द लिखा होगा, फिर उसके नीचे सेंटेंस लिखे होंगे। देखो पहला सेंटेंस स्टॉप, सॉफ्ट, दयालु, सॉफ्ट, स्टॉक्स बीच। दयालु का मतलब सहजता से मतलब मैन। बीच, रिकॉर्ड, हाई, वाइल्ड, बेनाइन, आउटलुक। US interest, rate was set। ऐसा तरीका बताऊंगा कि बड़े आराम से ये कर लोगे। स्ट्रीट टू न्यू,
The first institutional check on sovereign power is the vision of the benign, जो benign है, the benign of the English Parliament दो थर्ड वाला नियर बाय नियरली द benign in the 5 children might have benign bone tumors of the extremities of study phase आंसर क्या है? आंसर देखो, आंसर है ये आंसर है ओनली वन बी है 1 and 3rd ये होता है वर्ड यूसेज, ये होते हैं वर्ड यूसेज। सिंपल सा एक वर्ड लिख के आएगा ऐसा, कुछ नहीं लिख के आएगा, बस ऐसे लिख के आएगा, ऐसे लिख के आएगा। ये है पूरा पोस्टर बनाना, इसे कहते हैं बनाना। बस आपको पता लग गया बनाना क्या होता है, सॉफ्ट दयालु माइल्ड। ठीक है, बनाना। अब बनाना एक एडजेक्टिव है, बनाना क्या है, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव वहां पर सही होगा, एडजेक्टिव के बाद क्या होगा, जैसे राम मुझे गुरु है बता रहा, है ना, तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा एक बात और है, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन होगा, एडजेक्टिव के बाद क्या होगा, नाउन होगा। दूसरी बात एक बात मैं और बता दूं, अगर कहीं पर ए लिखा हुआ है, एन लिखा हुआ है, दा लिखा हुआ है और बाद में ऑफ है, तो 101% यहाँ पर क्या होगा, नाउन होगा। ये बात इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन सही
इसी से एरर आता है, यही कराएगा तुम्हारे साथ में। ए एंड द, और ए एंड आर्टिकल हो शुरू में क्या हो, आर्टिकल हो, और बाद में क्या हो, और बाद में क्या हो, और तो आप तुरंत समझ जाना कि क्या है इसमें, नाउन है ना। तो बेनाइन मीन्स होता है दयालु, ऐसे वर्ड लिखा होगा। अब हर लाइन में बेनाइन आया होगा, हर लाइन में बेनाइन आया है, हर लाइन में बेनाइन आया। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि कहाँ पर सही है, मतलब अब तक अब क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि पेपर में कैसे आएगा, है ना। तो कहीं पर से सही है लगा हुआ, अब कहीं पर गलत है लगा हुआ। और बेनाइन मीन्स है क्या, सॉफ्ट, काइंड, दयालु, ठीक है, तुमने लिख लिया होगा। अब पढ़ते हैं समझे कि स्टॉक्स रीच्ड रिकॉर्ड हाई। जो स्टॉक्स है वो रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई, स्टॉक्स में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है ना। विल वाइल मीन्स जबकि या जैसे, वाइल मीन्स जैसे, और बेनाइन मीन्स सॉफ्टली, धीरे धीरे, बेनाइन मीन्स धीरे धीरे, दयालुता बिल्कुल प्यार, बेनाइन धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है। आउटलुक है ना, आउटलुक मीन्स बाहर, फॉर यूएस, बेनाइन बढ़ोतरी हुई है, सॉफ्टली से कहाँ, आउटलुक बाहर, कहाँ बाहर, फॉर यूएस इंटरेस्ट, यूएस इंटरेस्ट रेट, जब से अमेरिका के ब्याज दरें बढ़ी, बाय साइड टू पुश वॉल स्ट्रीट टू न्यू हाइट, और नई दिशा को ऊंचाई दी। तो बेनाइन मीन्स बड़ी है, कैसे, किधर बड़ी है, आउटलुक, है ना। तो इसका मतलब नाउन से पहले लगा हुआ है, इससे पहले लगा हुआ है, तो फिर ये वाला सेंटेंस सही होगा। एडजेक्टिव कहाँ होती है, आई है, आप ब्लैक का, मेरे पास एक काली गाय है, तो ये क्या है, नाउन, गाय कैसी है, काली, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ए रेड पेन इज माइन, एक रेड पेन मेरा है, पेन ये नाउन है, पेन कैसा आता है, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। ऐसे ही स्टॉक्स रीच्ड रिकॉर्ड हाई वैल्यू, अब बनाए धीरे धीरे बढ़ोतरी हुई है ना, कहाँ, बाहर, आउट, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर सही लिखा हुआ है, ये एडजेक्टिव है। आगे देखिए, आगे देखिए इसको, अगर बैठना तो ये देखिए, बेनाइन, पहले क्या लिखा हुआ है, बाद में क्या लिखा हुआ है, और शुरू में अगर आर्टिकल हो, बाद में आओगे तो बीच वाला क्या होगा, नाउन होगा, और जो नाउन बोलना है क्या है, एडजेक्टिव। तो दूसरा क्या हो गया, क्या हो गया, एडजेक्टिव है वो, एडजेक्टिव। नियर बाई, वन इन द 5 चिल्ड्रन, देखो नियर बाई, लगभग, नियर बाई, नियरली, करीब, नियरली मीन्स करीब, वन इन द 5 चिल्ड्रन, 1 से 5 साल का लड़का, माइट है मीन्स हो सकती है, बेनाइन मीन्स मुलायम, सॉफ्ट, माइल्ड, बॉर्न मीन्स बॉर्न ट्यूमर, हड्डी संतुला, बॉर्न ट्यूमर मतलब उसको जो हड्डियों का जो उसकी हड्डियां हैं वो कैसी हो सकती हैं, तो हड्डियां कैसी हैं, सॉफ्ट, तो ये भी क्या है, सही। तो इसलिए वर्ड यूसेज ये कहता है, आप या दा, आप बाद में हो, शुरू में ए एंड दा हो, तो क्या होगा, नाउन होगा, और नाउन एडजेक्टिव के रूप में कभी प्रयोग नहीं होगा, और एडजेक्टिव कभी नाउन के रूप में प्रयोग नहीं होता। तो अब ये चीजें तुमने पता लगा ली कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा लाइन में सही प्रयोग है, कौन सा सही प्रयोग नहीं, ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, वन एंड थर्ड वाला, है ना, कौन सा, वन एंड थर्ड वाला, ये होता है वर्ड यूसेज। क्या होता है, एक ट्रिक आपने सीख ली है कि अगर ए हो, एन हो, दा हो, बाद में आप हो, तो बीच में क्या होना चाहिए, ठीक है। और हमेशा एरर आएगा किसका, या तो नाउन का आएगा या एडजेक्टिव का।
बस तुम कहो प्रोपोजिशन का आएगा नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा। एडजेक्टिव नाउन, ठीक है। और नाम के लिए कुछ नहीं, नाम के लिए हमेशा देखो आप है बात में, शुरू में ए एन है ना। अच्छा एक चीज है, अगर कोई चीज वर्ब को, अगर वर्ब को आपको नाउन बनाना हो, वर्ब को नाउन बनाना हो तो बताओ कैसे बना सकते हो? वर्ब को नाउन बनाना हो उसमें आईएनजी लगाकर बना सकते हो, है ना। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्या हानिकारक है? धूम्रपान, है ना। तो उसमें टीवी में क्या लिखा आता है? स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ। तो जो स्मोकिंग क्या है? नाउन है कि नहीं है? नाउन है कि नहीं है? हाँ। तो लास्ट में अगर कहीं आईएनजी बनाना हो तो इन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? वो या फिर टू लगा दो, जैसे अपने देश से प्रेम करना, है ना, टू लव, है ना। या मतलब कि पक्षियों को मारना पाप है, क्या है? पाप है, पाप है ना। मारना, पक्षियों को मारना पाप है, ऐसे होता है। चलो कोई बात नहीं, पहली बार लाइफ में ये देखे हो, है ना, लाइफ में पहली बार ही तो देखे हो। वर्ड यूसेज क्या है? एक क्वेश्चन ऐसा आएगा एसएससी का, कोई सा भी एग्जाम दोगे 100% एक, ठीक है। इसीलिए मैंने एक कोशिश करी, ना समझ में आए तो आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। मैं एक और बताऊँगा, दो ही बताऊँगा। उतार लिया ये वाला, और आते भी नहीं है जो मैं तुम्हें करवा रहा हूँ, कोई बार आते हैं, पेनाइन में आता है, 4-5 आते हैं, वही मैं लिखवा रहा हूँ। वर्ड यूसेज मतलब हर बार, भाई हर वर्ड को तुम हर जगह में एक सुनो, जैसे मैं ऐसे कर दूं, देखो कि शी इज अ हैंडसम गर्ल, है ना। कभी कभी लड़की कह देते हैं लड़कों के लिए कि राम इज अ ब्यूटीफुल बॉय। अब एक बात सुनो, अगर मैं ये कहूं शी इज अ ब्यूटीफुल, समझ रहे ना, हैंडसम बॉय। तो हैंडसम जो है ये एडजेक्टिव ही तो है, लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। तो हैंडसम कभी लड़की के लिए नहीं लगता है ना, तो यहाँ पे हैंडसम गलत यूज नहीं है, तो ये वर्ड गलत यूज है, यानी वर्ड यूसेज। वर्ड यूसेज, ये वर्ड का जो यूसेज है, यूज है, वो कैसा है? गलत है। राम इज ब्यूटीफुल बॉय, ब्यूटीफुल लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए लगाते हैं, लड़कों के लिए नहीं लगाते, तो ये भी मतलब इसका गलत यूज है वर्ड का। वही इस वर्ड को कहाँ पे यूज करो, समझ रहे? हाँ, जैसे शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये लड़की है तो ये इसका सही यूज है, ये ही लड़का हैंडसम है तो ये इसका सही यूज है। यही तो होता है वर्ड यूसेज, वर्ड यूसेज यही होता है, समझ रहे हो? ये जैसे तो क्या नाम, मोस्ट और मैथ का पेपर देने गए तो मैं कैसा बोल, तो बोले वो डाइट नाइट हमें कर दिए, वैसे बात कर दिए, किलो टेस्ट हमें आता नहीं था, वर्ड यूसेज हमें आते नहीं थे। वर्ड यूसेज क्या होता है? एक वर्ड जिसकी सही जगह है ना, कहाँ पे सही जगह पे लगेगा, वही होता है वर्ड यूसेज। एक और लिख लीजिए, देखिए सिंपल है, ये तो लिखवाया था, हाँ लिखवाया, इसमें लिखवाया, प्रूडेंस, हाँ ये है प्रूडेंस। अच्छा प्रूडेंस कोचिंग करो, कैरियर करवाना, आपको कैरियर भी ऐप बना दिया उन्होंने,
लेकिन उनकी राकेश शर्मा की जो दिल्ली मुखर्जी नगर में कोचिंग थी, उस कोचिंग का नाम प्रूडेंस था, प्रूडेंस नाम था। और ये प्रूडेंस पेपर का बहुत फेमस वर्ड है। ये कहो कि ये 100% पेपर में एक ऐसा शब्द होता है जो ऑलरेडी पहले से ही नंबर पता कि यहाँ चलो कोई बात नहीं होगा, ये तो हो ही जाएगा, इससे क्योंकि ये तो आएगा। तो ये प्रूडेंस है, ठीक है। तो देखो प्रूडेंस, प्रूडेंस माने पता क्या होता है? प्रूडेंस, प्रूडेंस माने होता है विजडम। प्रूडेंस का मतलब होता है विजडम, इंटेलिजेंसी। हाँ तो जाओ कट्टा ले आओ जाके वहाँ, पूरा कट्टा ले आओ जाके, मैं पैसे नहीं और जो मैंने बताया वो डिजाइन जो है सामने वाले सीधी रहनी चाहिए, वो उसमें बोर्ड जो ऊपर बनाइए तो के ऊपर जो बनाई थी वो डिजाइन नहीं बनवानी है। हाँ नहीं 3 लाइनें ज़्यादा नहीं हो जाएंगी। हाँ ऊपर वाले में कितनी थी? हाँ तो 2 ही करवाओ, फिर 3 ही करवाओ। अरे वो जब उसमें ग्रिल लगेगी वो वाली एल्यूमिनियम वाली, तो वो अपने आप से बन जाएगा। और चलो ठीक है, तो करवाओ। हाँ देखो प्रूडेंस, तो चलो मैं पहले लिखूँ, बाद में बताऊंगा। लिखो पहला सेंटेंस, तो ही करवाने हैं खाली, लिखो कोलैबोरेशन। अरे कोई बात नहीं, ये आप पढ़े ले रहे हो, उसके बाद में जब भी कभी मूड होगा कि अभी तक खेल खेल रहे थे केवल, अब हमें नौकरी लेनी है, तब उस समय ये चीज़ें बहुत काम में आएंगी। and important matters. Had 15 years. Only one. Both 1 and 2nd, only 2, both, I have both 2 and 3rd, both वाला, all of these, सभी सही, all of these सभी, ये है बॉडी। तो क्या है भाई, बॉडी क्या है? प्रूडेंस ना, तो ये इसमें प्रूडेंस है,
इसमें प्रूडेंस है, और कहाँ है इसमें प्रूडेंस। तो प्रूडेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी। क्या होता है? बुद्धिमानी। देखो प्रूडेंस का मतलब होता है विजडम। क्या होता है? इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंस। ये होता है बुद्धिमान, और इसका मतलब क्या होता है? बुद्धिमानी। अब बुद्धिमानी हो गया तो क्या हो गया? बुद्धिमानी हो गया तो क्या हो गया? बुद्धिमानी हो गया तो क्या हो जाएगा? नाउन। एक देखो, एक जगह का मुद्दा अगर the collaboration could help in prudence the cleft and plate care to more number of children। जैसे कोलैबोरेशन है, कोलैबोरेशन जो कोलैबोरेशन होता है, हाँ हाँ, एक दूसरे से मतलब अपने आपसी क्या सहमति दूसरों के वो हेल्प मीन सहायता करती है। इन प्रूडेंस मीन इसमें बुद्धिमानी है ना। प्रूडेंस द क्लेफ्ट, ये देखो ये देखो ये देखो, प्रूडेंस के बाद क्या आया है? द क्लेफ्ट। ये तो नाउन है, नाम से पहले नाम है क्यों भाई? पहचानो, प्रूडेंस के बाद क्या है? इसका मतलब दो नाउन इकट्ठे थोड़ी ना होंगे, है ना। अरे कभी ऐसा देखा कि यहाँ पे बुक भी लिखा हो, चेयर भी लिखा हो, इकट्ठा ये कर सकते हैं? ऐसा नहीं, कभी नहीं। या कॉमा लगा होगा, या तो कॉमा लगा होगा। तो प्रूडेंस, तो इसका मतलब द प्रूडेंस द क्लेफ्ट, इसका मतलब ये तो एडजेक्टिव बना दिया। क्या बना दिया? तो कुछ देखना ही नहीं चाहिए, गलत एडजेक्टिव बना दिया ना उसको। भाई नाउन है तो कैसा लगना चाहिए? अगर बीच में लगेगा तो ए एंड द शुरू में हो, और बाद में क्या हो? ऑफ हो। अब वैसे सिंगल अपने अकेले लगेगा प्रोपोजिशन के बाद, तो प्रोपोजिशन से पहले तो देखो वी नीड टू एक्सरसाइज प्रूडेंस। अब ये एक्सरसाइज ये क्या है? टू वी मीन हमें नीड के साथ होता है, टू नीड एक्सरसाइज, है ना। एक्सरसाइज किसके लिए? प्रूडेंस, बुद्धिमानी के लिए। बुद्धिमानी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज की जरूरत है। तो इसके बाद ये है, तो अभी तो सही है। अगर यही यहाँ पे होता तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? हाँ आगे देखो, देयर वाज नो डिस्प्यूट दैट द एडमिनिस्ट्रेशन हैड 15 years of, देयर वाज नो डिस्प्यूट, वहां कोई झगड़ा नहीं था, कोई झगड़ा नहीं है। देयर वाज नो डिस्प्यूट, कोई झगड़ा नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था। दैट माने क्योंकि द एडमिनिस्ट्रेटर, जो प्रशासक है, प्रशासक, वो है 15 years of एडमिनिस्ट्रेटिव, 15 सालों का, 15 सालों से वो उस पर प्रशासन कर रहा है। अब कैसे? प्रूडेंस लास्ट में है ना, तो ये भी कैसा हो गया? सही। तो इसमें कौन सा सही है? सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड वाला सही है, और बाकी ऊपर वाला क्या हो गया? ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। थोड़ा सा भी आइडिया होगा तो बड़े आराम से ये कर सकते हो। क्या इसे क्या कहते हैं? वर्ड यूसेज। क्या कहते हैं? लेकिन इसके लिए दिक्कत कौन सी है? तुम्हारे दिमाग में क्या आ रही है कि सर जी हम कैसे पहचाने कि ये नाउन है या प्रोनाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है या एडवर्ब है ना। तो मैंने कहा या तो नाउन होगा या फिर क्या होगा? बात समझ में आई? दूसरी बात, नाउन अकेला लगा होगा, एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले लगा होगा, बाकी सब गलत का डालो, सही का डालो, है ना। 10 जगह कहीं पढ़ोगे ट्रिकी, ऐसे ही कर पाओ। समझ रहे हो? तुम कहो कि मतलब 100% तो कोई और कुछ लगा दे तो नहीं कर पाओगे। पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीज़ों की मीनिंग नहीं बताओगे, कैसे कर पाओगे? है नहीं? ये उतार लिया है ना। अच्छा अगला चैप्टर देखो। तो ये क्या थे? वर्ड यूसेज। क्या थे?
अब मैं क्या पढ़ाऊंगा? स्पेलिंग में। स्पेलिंग के 2 क्वेश्चन आते हैं। स्पेलिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? ये नंबर फ्री के होते हैं, ये नंबर आपको गलत कभी नहीं करने, ये नंबर कभी नहीं गलत करने। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गई है तो थोड़ा थोड़ा इसको भी बेवकूफ बनाने लगे। स्पेलिंग वाले देख लीजिए, अगला चैप्टर डाल लीजिए स्पेलिंग, डाल लीजिए स्पेलिंग। अगला चैप्टर डाल लीजिए स्पेलिंग। फोटो में बढ़िया बढ़िया शुरू करते हैं। बड़े हो रहा है साइन हो गए सब कैसे देखो पहले। हां काफी साइन हो गए सबके। इंग्लिश वाली कहां होते हैं? आज तो लड़के और लड़कियां बराबर हैं। चलो कोई बात नहीं। हो गया साइन? चलो लिखो अगला चैप्टर डालो स्पेलिंग। स्पेलिंग में क्या होता है सुनो, स्पेलिंग में कभी कभी इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछता है और कभी कभी गलत स्पेलिंग पूछता है। बहुत सिंपल, ये बहुत सिंपल चैप्टर है। कभी कभी गलत स्पेलिंग पूछ लेगा और कभी कभी कैसी स्पेलिंग पूछ लेगा, सही स्पेलिंग पूछ लेगा। अच्छा अब तुम कहोगे कहाँ आए थे, कहाँ से लाए? तो ये वर्ड वही है, देख लो स्पेलिंग वाला देख लो। स्पेलिंग इधर लिख रहा हूँ राइट, राइट स्पेलिंग, और इधर लिख रहा हूँ रॉन्ग स्पेलिंग। राइट स्पेलिंग और रॉन्ग स्पेलिंग दोनों वही वर्ड हैं। कल वाले अगर तुम्हें याद हो तो एब्रीविएट बताओ ये वाला एब्रीविएट, ये कल बताया था नहीं बताता? एब्रीविएट, एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना। एब्रीविएट का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त करना। तो एब्रीविएट देखो ऐसे लिखा जाता है। एब्रीविएट कैसे लिखा जाता है? इस तरह देख लो। और ये तुम्हारे पेपर में कैसे लिखा हुआ देगा, बाकी पता नहीं कैसे देगा। जैसे ऐसे देगा, देखो जैसे उसने देख लिया, अगर ये लिखा ABREVIAT एब्रीविएट, तो ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? और ऐसा ही करेगा, सब में ऐसा करेगा। एक होता है एसेसरी वाला, जहाँ डबल टी बनता है, वो तो बहुत ही पूछता। तो इसमें एब्रीविएट में डबल टी बनती है, और वो कैसा लगाएगा? एक भी। कैसा लगाएगा? एक भी। आप तुरंत समझ जाना कि ये क्या है? गलत। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ। अगला देख लो, अगला देख लो एक्सेलरेट। ये भी खूब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। डबल टी एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का मतलब चाल बढ़ाना। ये एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेट दबाओ है ना, एक्सेलरेट बढ़ाओ, चाल बढ़ाना। अच्छा पेपर में कोई कमी नहीं करेगा, कोई भी, केवल एक ही कम कर देगा। एक्सेलरेट, ठीक है? तो ये वाले कहते हैं गलत है। ये डबल सी वाला सही होता है ना? एक्सेलरेट डबल सी वाला सही होता है। आगे देखो एसेसरी, 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 एसेसरी है ना? अपराध में शामिल होने वाला। अपराध में शामिल होने वाला एसेसरी। तो यहाँ भी तुम्हें पेपर में जब भी देगा तो क्या देगा? एक सी क्या कर देगा? कम कर देगा। ये फिक्स है, बड़ा आसान है पेपर पास करना। इसके इंग्लिश पढ़ने के बाद अब आप टेस्ट लगाओगे, बहुत सारी चीजें
पकड़ में आ जाएगी। जब भी त्रुटि देता कैसे है, मैं तुम्हें ये भी बताता हूँ। त्रुटि देगा क्या, 2 सी लगनी चाहिए, लगाएगा कितनी, 1। सी वाला सिस्टम ऐसा है, सी वाला सिस्टम ऐसा है। और देखो सब में वही कमी करेगा। अच्छा कहीं कहीं छोटी कमी करेगा, देखो मतलब डबल सेक्शन। अगला देखो चौथा देखो, अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, अनुकूल बनाना। अकोमोडेट अनुकूल बनाना। अब ये है अकोमोडेट। बताओ अकोमोडेट की स्पेलिंग कौन सी सही है, 2 सी है और 2 सी है और 2 है। तो या तो 1 सी का, चलो इस बार इसमें 2 सी, दोनों सी रहने दो, लेकिन फिर एक क्या कर देगा, कम। समझ रहे हो, ऐसी गलतियां करेगा। जैसे अगर देखो अकाउंटेंसी का मतलब है हिसाब लिखना, हिसाब लिखने की कला, अकाउंटेंसी। तो सिंपल ऐसे कर देगा, ACOUN अकाउंटेंसी। अब बताओ इसमें यहाँ पे क्या कमी करी इसने, 1 सी कम कर, क्या करती, 1 सी कम कर। तो ऐसा बात ऐसे ही होते। चलो अगला देखो, एडमिटेंस। स्वीकृति। इसमें कहाँ पे कमी कर सकता है वो, सिंगल की कर सकता है। चीजों को समझो। जिस व्यक्ति ने इंग्लिश अगर 3 महीने भी पढ़ ली तो वो SSC का एग्जाम निकालेगा बड़े हफ्ते। समझ रहे हो, हाँ। अब पढ़ना भी सीखेगा नहीं, केवल प्लानिंग से करेगा पास। अगला देखो, एडमिशन मीन्स प्रवेश। एडमिशन मीन्स क्या होता है, प्रवेश। तो ये हो गया एडमिशन। इसमें क्या कमी करी इसने, एक ऐसा। यही तो कमियां हो, बस सिंपल यही कमियां हो। तो ये तो सी वाली कमियां कर सकता है, ठीक है। अब देखो इधर देखो, एफिडेविट, इधर लिख रहा हूं राइट और इधर लिख रहा हूं रॉन्ग। एक तरफ राइट, एक तरफ ऐसे लिख रहा हूं रॉन्ग। जैसे एफिडेविट, अब ये तुम्हें लग रहा है कि गलत कौन सा है, आराम से लग रहा है। एफिडेविट मीन्स होता है शपथ। शपथ पत्र को एफिडेविट कहते हैं ना। तो इसमें इन्होंने बताओ क्या कमी, ये एफिडेविट होता है ऐसा, लेकिन वो गलत कैसे करके देगा, ऐसे देगा एफिडेविट। बता कहाँ पे गलती करी, ये भी बननी चाहिए और बना कैसी थी, आपने ये भी तो उस दिन पढ़ा था बारबेरियन। क्या बारबेरियन नहीं पढ़ा था, पढ़ा था असभ्य। अरे वही 1 महीने पढ़ लो तो सब वही पढ़ लोगे। बारबेरियन, तुम बताओ इसमें एक आई है और यही एक आई वाला सही होता है, लेकिन पेपर में वो तुम्हें अगर डबल आर बना के दे, तो वो कैसा समझ लो। एक होता है बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मतलब तुम्हें पता ही है 2 भाषाओं में क्यों भाई कोई चीज अगर हिंदी अंग्रेजी पेपर दोनों में है तो वो बाइलिंगुअल कहलाता है। अब ये बाइलिंगुअल ये सही है, लेकिन वो बनाता कैसे है, वो बनाता है डबल आई बना देता है बाइलिंगुअल, ये गलत है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट अभी आया CGL में, अभी इसी CGL में अब की बार आया
क्या हुआ, इधर वाले गलत है, ये डबल आर बन गया, ये डबल आर यहाँ बना दिया, एक आर होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी बना दिया। अब सुनो, अभी पेपर में आया, अभी पेपर में आया कैशियर, CASHIR कैशियर, कैशियर माने कोषाध्यक्ष कैशियर। अब ये तो कैशियर ऐसे ही होता है, ऐसे होता है ये कैशियर, ये सही लिखा जाता है कैशियर, लेकिन तुम्हें हल्की सी गलती करेगा, हल्की सी। देखो कैशियर में आई है, मुझे तो पहले ही पता है कि ये गलती कर सकता है, तो ये है CASHIR कैशियर। बताओ, होना चाहिए IE और कर दिया क्या EI, होना चाहिए IE कर दिया क्या EI। किससे ले लिया और पटेल नोट भैया क्या, तो उसके ज्यादा दिन का तो नहीं रखा हुआ है। हाँ तो सही है। जरा सी गलती देगा, जरा सी गलती। कैवेलरी, कैवेलरी ये होता है घुड़सवार, घुड़सवार फौज, ठीक है। और ये है या क्या, अब बताओ गलती कहाँ पे है, गलती बताओ है। एक ये LRY होता है, उनने LARY कर दिया। हाँ, एक बार देखो, अब सब लोग देखो, एक बार 1 मिनट का समय लेता हूँ, एक मिनट का समय लेता हूँ, जहाँ जहाँ पे कमी है उसको सब लोग अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो।
समझ में आ गई? चलो अब अगला टॉपिक देखो, ये तो हो गया, बात समझ में आ गई इनके? अच्छा दो चार और थोड़े इम्पोर्टेंट हैं जो अभी ये सब ये वाले यही लिखवाए, कुछ मिसलिनियस लिखवा दूँ। देखो मिसलिनियस में क्या होता है, जैसे एक है अचीव, ACHIEV, अचीव। अच्छा जब आई वाला सिस्टम हो, ये राइट है ना, ये क्या है? राइट है, तो इसका रॉन्ग कैसे लिखेगा? ई पहले कर देगा आई। हाँ ये करेगा ACHEIVEH, ऐसे करेगा। अचीव मीन्स होता है हासिल करना। तुम ऐसे ना कहो, ये 10 बार आया है EIGHT हाइट, 10 बार आया है पेपर में हाइट, तो हाइट पता कैसे लिख के देगा? HIEGHT। तभी तो। अच्छा एक बार बताओ, ऐसे पहले तुम कभी पढ़ते नहीं स्पेलिंग, तो तुम कहोगे स्पेलिंग कौन सा गलत है, हमें तो पता ही नहीं। इसमें रूल्स सीख रहे नहीं सीख रहे है कि डबल सी होगा तो उसमें एक सी वाला हो सकता है सही, और कहीं एक सी है तो दो सी वाला सही हो सकता है, कहीं पर आई ई है तो ई आई होगा, कहीं पर ई आई है तो आई ई होगा। इसको तुम्हें लगेगा तो दो में एक ही रहता। अरे रीजनिंग में आता है बड़ा सिंपल सा शब्द, देखो मैं बताता हूँ, देखो कौन सा शब्द आता है। यहाँ पे लिखा होता है ए गुड, है ना, बी लिखा होता है और सी लिखा होता है गॉड, डी लिखा होता है। पता क्या लिखेगा रीजनिंग में? निम्नलिखित में से उपरोक्त लेटर में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? रीजनिंग में होता कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो तुम कहोगे जी इसमें भी है, डबल ओ इसमें भी है, डी इसमें नहीं है, एच इसमें भी है, ओ है, टी भी है, जी भी है, ओ है, सी भी है ना, जी भी है, ओ भी है, ए भी है, डी भी है। केवल ये गलत हो गया क्योंकि इसमें डी दे दिया और डी इसमें कहीं पर नहीं, है ना। रीजनिंग में ऐसा वर्ड 100% पुलिस में 3-4 क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही तुम्हें तुरंत देखकर पता लग जाएगा कि कौन सा शब्द ये है सही और कौन सा, तुरंत पकड़ लोगे, ठीक है। तो अब तुम्हें ये आइडिया पता लग जाएगा कि हम गलत है कैसे। देखो ये देखो इलिटरेट, ये है इलिटरेट, ये सही है। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, इलिटरेट का मतलब क्या होता है? अनपढ़। अब वो कैसे लिखेगा? ऐसे, ये इलिटरेट। अब बताओ कहाँ पे गलती है? डबल एल था, क्या कर दिया? एक एल कर दिया। और सुनो ये होता है ये बता पर्सनल, ये पर्सनल नहीं, देखो ये मेन वर्ड देखो पर्सनल, ये होता है पर्सनल, है ना। तो इसका उल्टा, इसका गलत करके देगा पर्सनल, तो तुम कहोगे ये वाला सही है, लेकिन वो होगा नहीं, वो तो ये होगा सही, तो ये वाला है, उसने एक कम कर दिया गलत हो। अरे बड़े सिंपल वर्ड देगा, तुम खुद चक्कर में काटोगे कि किसे सही बताएं और किसे गलत बताएं। ओपनिंग,
ये दूसरा पर्सन है इसका। ओपनिंग इसमें डबल लाइन कर दिया जबकि होल लाइन तक का चाहिए था। अरे वो छोड़ो, ये राइटिंग, ये क्या है राइटिंग, और यहाँ पे लिख के देगा WTING राइटिंग, जबकि होती कहती है एक। तो जे आपके क्या है स्पेलिंग। अच्छा एक झलक दिखा दो तुम्हें पेपर जो क्वेश्चन आता है वैसे। स्पेलिंग सुना आ गए। चलो देखो हाँ देख लेना इसका मुझे पता नहीं। आगे देखो अब कंटेंट लिख रहा हूँ भाई मैं। देखो अरे ऐसा है नहीं तो पूरा लिखवाने का मौका मिल जाता ना तो 101% पूरा पेपर इंग्लिश का सबका बता सकता हूँ, लेकिन भाई सबकी साथ साथ 8 क्लासें होती है ना, अब वो 2 क्लास तो कैसे नहीं पढ़ेगा। चलो ये देखो कह रहा है ना, क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द इंडायरेक्टली स्पेल्ड बाय। चलो पहले जे लिखूंगा, पहले जे लिखूंगा। सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड बाय। स्पेलिंग की जगह पे क्या लिखा स्पेल्ड बाय, सही क्या लिखा सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड बाय, सही स्पेलिंग वाला वर्ड बताओ जिस स्पेलिंग थी जिसकी सही हो। तो पहला हो गया देखो एक है रॉबरी, बी कौन सा है लीजर, सी कौन सा है रेस्टोरेंट, डी क्या है लीजर। कहता है सही बताओ सही। सर वो चैट बना दिया बताओ भाई करेक्ट कौन सा। अब तुम्हें लग रहा है कि यार सब सही है, क्यों बताओ ऐसे आएगा ये करेक्ट बताओ करेक्ट। सर बी वाला अरे वाह वेरी गुड, बी वाला ही सही है। लीजर लीजरली टाइम, खाली टाइम, अवकाश का टाइम, अवकाश टाइम, खाली टाइम है ना, खाली टाइम। और इसमें कुछ नहीं, अगर ऐसे ऐसे लिखो LEISUR तो अपने आप पूरी चलती जाती है ना। तो ली सही हो गया जी। अच्छा अब इसको देखते हैं, ये कहते हैं रोबरी माने क्या होती है लूटपाट। रोबरी माने क्या होती है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है रोबरी सही वर्ड होता है ROBBER ये होती है सही रोबरी लूटपाट, ये होता है सही लूटपाट। रोबरी तो ऐसा लिखा जाता है। तो बताओ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि नहीं है। चलो ये देखो रेस्टोरेंट, ये रेस्टोरेंट गलत है कि नहीं है, कहाँ पे गलत है ए बना होता। वेरी गुड, यहाँ पे RESTU रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट मीन क्या होता है। तो यहाँ पर ये गलत है ना। मीजर चैट नहीं आता है, मीजर कहाँ होता है मेजर होता है नहीं, MEASUR यही तो होता है, एस लगा हुआ होता है। मीटर में क्या होता है मात्रा, मीटर में क्या होता है मात्रा, माप ना कोई पैमाना। इतनी मीटर क्या है माप क्या है, कितनी मीटर है माप का। तो बताओ निकली गलतियाँ ऐसे आएगा। मैंने कहा एक करेक्ट पूछेगा और एक इनकरेक्ट पूछेगा। इसमें उसने क्या पूछा है
करेक्ट पूछा है ना, तो अब इनकरेक्ट वाला देखो कैसे पूछेगा। अब तुम्हारे ऊपर है, मैंने बता दिया सब दिया कि ये पेपर कैसे आएगा, और इस पे थोड़ी रिवीजन करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखो भाई, select the incorrectly spelled word। क्यों करेक्ट और इनकरेक्ट देख रहना है कि किसमें करेक्ट पूछ रहा है, किसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट पूछ रहा है। इसका मतलब जो तीन होंगे वो कैसे होंगे? सही होंगे, और चौथा जो होगा वो क्या होगा? वैसे इनकरेक्ट पूछना ज्यादा आसान है, वो आराम से बता सकते हैं। चलो पहला लेबोरेटरी, लेबोरेटरी प्रयोगशाला। बी लेबर, लेबर। सी लैंटर्न, लैंटर्न जैसे लालटेन कहते थे, है ना, लालटेन कहते थे जो जलती थी, उसे लैंटर्न भी तो कहते हैं, लैंटर्न भी कहते हैं। लैंटर्न क्या कहते हैं? लैंटर्न। आगे देखो। अच्छा बी क्या है? लिटरेचर, लिटरेचर, लिटरेचर। वाला पहला वाला, अरे वेरी गुड, पहला ही तो गलत है, पहला ही गलत है, और बाकी सब कैसे हैं? सही है, बाकी सब कैसे, बाकी सब सही है। अच्छा लेबर, ये सही है। लेबर भी तुम्हें पता है क्या होते हैं? लिटरेचर, साहित्य। अब बचा लैंटर्न, तुम्हें पता नहीं है, तुम सिर्फ लैंटर्न पढ़ दो, तो लैंटर्न ये भी लैंटर्न होता है, लेकिन सकता है लेबोरेटरी, लेबोरेटरी टोरी, तो वही है ना। तो ये सही क्या होगा? लेबोरेटरी में क्या होता है? प्रयोगशाला, तो लेबोरेटरी है, तो ये सही होगा। LABORATORY होगा कि नहीं हो गया? लेबोरेटरी टोरी, तो ये वाला सही हो गया। अब आपने दो मैंने पकड़े, दोनों ठीक है, दोनों आपने बता दिया, ठीक है। तो ऐसे पूछेगा कौन सा करेक्ट सही है और कौन सा इनकरेक्ट। चलो ये बोल रहे हो छोटा सा, छोटा सा चलो ये लिखते रहो। चूज, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो सही वर्ड हो, सही स्पेलिंग हो, वो वाला बताओ। ए GDSE, बी करप्ट, सी इंटरेस्ट,
मिनिएचर, मिनिएचर। बताओ इसमें कौन सा वाला सही है? मिनिएचर। हाँ यही सही है। सुनो मैं बताता हूँ क्या क्या गलत है, क्या क्या गलत है, क्या क्या गलत हो गया, क्या क्या गलत हो गया। अच्छा तो तुम्हें पता जीएलएसी ऐसे लिखा जाता है? ऐसे नहीं लिखा। जीएलएसी में जो है, जीएलएसी जो सही वर्ड होता है ना वो कैसे लिखा जाता है? देखो ये वाला, ये ऐसे होता है जीएलएसी, GEALOUSA, ईर्षा ऐसे लिखा जाता है। EA बनता है। करप्ट में क्या होता है? भ्रष्ट। ये CORRUPT, करप्ट। करप्ट मीन्स क्या होता है? भ्रष्ट। देखो कितना सब है। इंटरेस्ट मीन्स ब्याज, इंटरेस्ट। तो ये तो INTEREST अपने आप लिख जाता है इंटरेस्ट। तो क्या कमी रही इसमें? टी के बाद क्या नहीं बनाया? टी के बाद ई नहीं बनाया, तो कोई क्या हो गया? गलती हो गया। इंटरेस्ट का क्या मतलब है? इंटरेस्ट का क्या? इंटरेस्ट मतलब ब्याज। और वो डिक्सिंग होती है इंटरेस्ट, वो भी ऐसा ही होता है, दोनों में से होते हैं। तो देखो अब हमें पता है यहाँ पे तो सेम ए की कमी थी, यहाँ पे तो सेम आर की कमी थी, यहाँ पे तो ए की कमी थी, ये हमें पता नहीं है तो यही है। तीन में तो कमियां निकाली थी, है नहीं है? तो ऐसे करके कर लोगे। अब चौथा एडियम्स एंड फ्रेजेस। एडियम्स एंड फ्रेजेस क्या होता है मैं बताऊं? कोई प्रोपोजिशन ऐसे जुड़ जाना कि पूरा अर्थ बदल जाना, वो होता है एडियम्स एंड फ्रेजेस। अभी बताता हूँ। जैसे मैंने लिखा बियर, ये देखो बियर, बियर, बियर मीन्स पहनना। बियर मीन्स क्या होता है? लेकिन अगर बियर के साथ बियर मीन्स पहनना, पहनना, और ये होता है बियर विद, प्रीपोजिशन लग गई साथ में। अब ये बियर रह ही नहीं गया, अब एडियम्स बन गया, तो इसका अर्थ होता है सहन करना। क्या होता है? सहन करना। या फिर कि पुट मीन्स रखना, पुट मीन्स अगर आप पुटा तो फिर इसका अर्थ हो गया बुझाना। प्रोपोजिशन ऐसी कर, चलो विकास, विकास मीन्स क्योंकि, और इसके बाद विकास आप तो फिर हो गया वजह, है ना? अगर हो गया यूज, यूज मीन्स प्रयोग, अगर हो गया यूज टू तो अर्थ हो गया चाहिए, या जाया करता था, अर्थ बदल गया। ऐसे बहुत सारे। हाँ, एक ए बेड ऑफ रोजेस, ए बेड मीन्स क्या होता है? बिस्तर। ऑफ रोजेस मीन्स किसका? गुलाबों का बिस्तर। गुलाबों का, कभी गुलाब का बिस्तर होगा नहीं होगा। तो इसका अर्थ इसका क्या है? खुशी के पल, खुशी के, ये होते हैं एडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या होते हैं? एडियम्स एंड फ्रेजेस। चलो ये भी कुछ नहीं अर्थ में प्रयोग होते हैं, बताते हैं कैसे। इसका कुछ नहीं करना है, तुम्हें केवल अर्थ पता करना है। अधिकतर इनके साथ जो प्रोपोजिशन फिक्स होती है वो प्रोपोजिशन लगवाएगा। तो पैराग्राफ देगा, पैराग्राफ का टॉपिक आगे है, 4-5 क्लासें इनमें बची हैं। जैसे पैराग्राफ होता नहीं उसके छांटने के लिए, फिल इन द ब्लैंक्स करने के लिए, वही बची है। जितना मुझे दिया था अभी तक वो मैंने आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा मेरा, आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मुझे लगता है 1 या 2 ही क्लासें बची हैं, तो आज कंप्लीट दूसरा सब्जेक्ट चलेगा, देख लीजिए। हाँ तो ये तो हो गया।
वही हो गया बैड ऑफ रोजर, बैड ऑफ रोजर, बैड ऑफ रोजर। मोमेंट्स ऑफ हैप्पीनेस। हाँ, वैसे तो इसको कहते हैं फूलों की सेज, फूलों की सेज। बैक, बैक एंड काल, इसका अर्थ होता है आज्ञा में रहना। लिख लो, आज्ञा में रहना, बैक एंड काल। वीक, ब्लैक एंड ब्लू, वीक, ब्लैक एंड ब्लू, इसका अर्थ होता है अत्यधिक। देखो कितने कितने बड़े वर्ड हैं आपके, थोड़ा हटके होते हैं, हटके रखना ही पड़ेंगे। बाई हुक और बाई क्रूक ले मेरे को 10 बार आ चुका है। बाई हुक और बाई क्रूक, बेईमान। मैं पता ये वर्ड कहाँ पे आया था, लेंचो वाले लेसन में आया था। उसने कहा कि मुझे 100 रुपए 100 पीसों चाहिए, अपने भगवान ने लिखे, लेकिन पैसे तो डाकिया खुद अपने पास से अपने दोस्तों पास इकट्ठे किए, तो टोटल मिलाकर रुपए कितना होगा 71। तो बाद में जब पहुंचा तो लेंचो गुस्सा गया, वो फिर से एक लेटर लिखने चला गया। तो उसमें लिखा अब की बार जो पैसे मेरे दो 30 रुपए बचे हुए, वो तुम डाइट देने आना, क्योंकि जो डाकिया और पोस्टमास्टर बेईमान, इन्होंने पैसे मेरे 30 रुपए निकाल दिए। तुम तो भगवान, तुम तो बेईमान हो ही नहीं, तुम तो सर्वशक्तिमान हो, तुमने तो पूरे 100 रुपए उसमें रखे, 30 रुपए इन डाकियों ने निकाल दिए, जबकि वो व्यवस्था कितने करी थी डाकियों ने। तो वहां कहता था बाई हुक और बाई क्रूक, ठीक है, तो वो बेईमान होता है उसका। बिग गन लो, अब ये है, अगर इसका तुम अर्थ निकालोगे तो गलत हो जाएगा। भाई बिग माने बड़ी और गन माने बंदूक, बड़ी बंदूक, तो ये तो गलत हो गया ना। लेकिन ये बिग गन का मतलब पता क्या होता है, प्रभावशाली व्यक्ति, प्रभावशाली, जिसका बड़ा रुतबा, जिसका बड़ा रुतबा। कितना टाइम हो गया देखना, 1 घंटा 15 मिनट, 15 मिनट, अरे तो थोड़ा ही टाइम बचा। चलो तो 2-4 दिन बाद बिग फेयर, बिग फेयर, इसका मतलब होता है आशा दिलाना। बिग फेयर का मतलब क्या होता है, आशा दिलाना। ब्रिंग टू बुक, ये बहुत ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक, दंड देना। देखो जी ऐसे अर्थ निकलना, इनको रखना नहीं पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ब्रिंग टू बुक, दंड देना। ब्रेक आइस, ब्रेक द आइस, वैसे तो अर्थ हुआ ब्रेक भी तोड़ना, द आइस मींस पर बर्फ तोड़ना, लेकिन ना इसका अर्थ है चुप्पी तोड़ना। चुप्पी तोड़ना, कब तक चुप्पी, मतलब एक दिन से बोल पड़ना ना, हाँ, पर्दा फाड़ कर देना, बैड ब्लड, अरे ये बड़ा अच्छी बात है, बैड ब्लड, ब्लू ब्लड, ये सारे बताओ कितनी पुरानी बात याद है, अच्छा नौकी बात याद है। देखो बैड ब्लड का मतलब होता है शत्रुता, क्या होता है, और ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, मित्रता। हाँ, तो सर ने कहा कि पूरे 1 मिनट में जो बिना
ब्लड, बैड ब्लड, ब्लू ब्लड कह देगा, बोले उसको हम 2 जोड़ी ड्रेस देंगे, खाकी पैंट और सफेद शर्ट, सिलवाना उसे खुद पड़ेगा। हम 2 जोड़ कपड़ों का देंगे जो 1 मिनट कहते। तो उन्होंने कहा एक साथ में कहो, बैड ब्लड ब्लू ब्लड, बैड ब्लड ब्लू ब्लड, बैड ब्लड ब्लू ब्लड। तो ऐसा 1 मिनट तक कोई कह नहीं पाता। पूरा घड़ी में बांध के देखना। अब यहाँ तो नहीं, घर पे जाके आप ट्राई करना, लेकिन अकेले में करना, घर वाले कहेंगे अकेले करेंगे तो जैसे मैं अपने घर पे रहता हूँ छत पे, पहले मैं ऊपर जब भी कभी गाँव जाता हूँ तो ऊपर लेटता हूँ छत पे जाके, तो उसमें रूम में कोई आता ही नहीं है, तो उसमें हेडफोन लगे। अब गाँव में जाओ किससे बात करो, एक दिन काटना मुश्किल हो जाता है। पूरा दिन सुबह शाम को जाओ, रात भर सोए, सुबह खाना खा लिया फिर सो गए, भाई शाम को ही आना है प्रोसेस है। तो पूरा दिन हेडफोन लगा के आराम से मोबाइल देख रहे हैं, तो उसमें कमेंट देख रहे हैं, तो वो देखते देखते अपने आप नहीं हंसने लगे, तो अपने अपने हंसने लगे। अब 1-2 बार मतलब मम्मी आ गई, वो कभी चाय नीचे बनाती तो ध्यान ऊपर अचानक से गेट खोलो कहाँ, तो आजा बुला अंदर। अब मैं वो कई बार उन्हें कहा इस अकेले आवाज दिया, अब उन्हें क्या पता कान में आवाज आ रही है, तो भाई मैं कह रहा हूँ अपने लिए करना। बैड ब्लड ब्लू ब्लड, तो बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, शत्रुता, और ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है, क्या पूछना चाहते हैं? ये हो गया। चलो ये होते हैं इडियम, ये अर्थ अलग अलग होते हैं, है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता किसके होते हैं, ड्रिल के बहुत आते हैं, ड्रिल। जैसे एक होता है, एक पेपर में भी आता खूब, गेट राइड ऑफ, हमेशा गेट राइड के बाद ऑफ ही लगता है, हमेशा गेट राइड के बाद ऑफ लगता है, क्योंकि अब ये ऑफ नहीं है, अब तो उसके शब्द में शामिल हो गया। गेट राइड ऑफ मीन होता है छुटकारा पाना, शत्रुता है ना, गलत, अच्छा कभी उल्टा हो गया, शत्रुता है ना, छुटकारा पाना, छुटकारा पाना क्या है, गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाना। देखो मैंने तुम्हें थोड़ा पढ़ाया है, लेकिन आप ऐसा करना, सारी चीज़ों को सिलेबस में रखना कि ये चीज़ें आती हैं बोले, ठीक है। उसको और भी बहुत कम लिखवा रहा हूँ मैं, लेकिन जो भी लिखवा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट लिखवा रहा हूँ। चलो आप डालो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांशों के लिए एक उदाहरण हिंदी में बता रहा हूँ। जैसे जिसके माता पिता मर गए हों उसे क्या कहते हैं, नास्तिक। जो भगवान में है ना, ये होता है जिसका भगवान में विश्वास ना हो, नास्तिक। जिसका भगवान में विश्वास हो, आस्तिक। क्या कहते हैं, जो बहुत खाता हो उसे पेटू कहते हैं ना, इंग्लिश में कहते हैं ग्लूटन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सबसे अच्छा लिख लो। देखो पहला सेंटेंस कि बीइंग unable to pay one's debt, बताओ भाई, कहता है being unable to pay one's debt, किसी का ऋण चुकाने में असमर्थ। जो किसी का कर्जा ना चुकाए वो कौन होता है, जो किसी का कर्जा ना चुकाए। तुमने बैंक से लोन लिया और कर्जा नहीं चुकाया, दिवालिया कहते हैं। क्या कहते हैं,
तो दिवालिया की अंग्रेजी क्या होती नहीं लिखवाई इंसान। हाँ बैंक है आते तो इंसॉल्वेंट दिवालिया। बैंक का भी सही है इंसॉल्वेंट, ये वन वर्ड हो गया है ना, वन वर्ड। और देखो द हिस्ट्री ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी, शरीर के कार्यों का, शरीर जो शरीर है, शरीर के जो कार्य हैं उनका अध्ययन। अरे वाह, साइकोलॉजी, शरीर का फिजियोलॉजी, क्या होता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी इसे कहते हैं शरीर शास्त्र। तो एक शब्द होता है और क्या बात है। चलो तीसरा, द साइंस ऑफ द टेलिंग इवेंट्स, घटनाएं बाय स्टार, ये तो बता दोगे। द साइंस मीन्स विज्ञान ऑफ द टेलिंग मीन्स बताना, इवेंट्स मीन्स घटनाओं का, बाय स्टार मीन्स तारे। तारे विज्ञान में क्या होता है, ये तो एक ज्योतिष विज्ञान होता है ना, एस्ट्रोलॉजी, इसे क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान। एक भी मानता सही नहीं है, सब बेकार हो, सब नहीं मानता है। कितना टाइम हुआ? 7 मिनट है, 7 मिनट। अच्छा बहुत अच्छी बात है। बड़ा प्लान से चला तो 1 घंटे में चारों चक्कर निपटाने थे। अभी थी तो हुए 10 तो हो ही जाए। चलो देखो, चलो ये तो पता होगा, द हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है एंटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी कीट शास्त्र, धारा, जो flowing means barrier into another big river, ये तो बता दो। ऐसी धारा stream flowing into another big river, जो दूसरी नदी के साथ धारा मिल जाए, सहायक नदी, क्या कहते हैं उसे ट्रिब्यूटरी, उसे क्या कहते हैं ट्रिब्यूटरी। सिग्नल अंडर मार्टियल लॉ फॉर पीपल टू रिमाइन इंडोर, ये तो बता दोगे, दिमाग लगाना अच्छा, इसमें टाइम लूंगा।
तो बता दो। सिग्नल अंडर मार्टियल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इंडोर। सिग्नल दिया, संकेत दिया गया अंडर मार्टियल लॉ, है ना, कानूनी संकेत दिया गया फॉर पीपल, लोगों को रिमाइंड मींस रहे, इंडोर मींस अंदर, अंदर रहे। कर्फ्यू, कानून के तहत जब कोई बात आए अंदर रहने को, तो क्या होता है? कर्फ्यू। कर्फ्यू से क्या कहते हैं? कर्फ्यू। कर्फ्यू आजा चलो सातवां, अम्यूजिंग स्टोरी, मनोरंजन वाली छोटी कहानियां जो अबाउट मीन्स बारे में हूँ, सब मीन्स कुछ रियल पर्सन या इवेंट जो सही घटनाएं या सही कहानियों के बारे में हो, उन्हें क्या कहते हैं? एनेक्डोट। क्या कहते हैं? एनेक्डोट। घटनाएं, किस्सा, उन्हें कहते हैं किस्सा, एनेक्डोट, किस्सा, किस्सा। अच्छा, उस लड़के के पेपर में जो आया था, जो लड़का मैं बता रहा था, जो लड़का पास हुआ, उसके बारे में जो आया था, उसके बारे में ये आया था। देखो पेपर में बनवाड़ी ये आया, लास्ट है, belonging to this body, to this world, earth। आपको वो ये सेंटेंस लड़के ने उसने सही किया था, earthly, कि belonging to this world earthly, इस संसारिक या पृथ्वी की चीजों की वस्तुएं, उन्हें क्या कहते हैं? अलौकिक, संसारिक कहते हैं। बिलोंगिंग संबंधित टू दिस वर्ल्ड, इस संसार से संबंधित चीजों को क्या कहते हैं? संसारिक। क्या कहते हैं? इंग्लिश कहते हैं मंडेन, MUNDANT, मंडेन, संसारिक। ये लड़के ने सही लगाया था, ये लड़के ने सही लगाया था, जो लगा मंडेन, ये सही लगाया था, यही आया था पिछली बार, मंडेन। बाकी दिया